हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम scammeralert.in में आए हैं सिम स्वाइपिंग फ्रॉड के ऊपर में आपको डिटेल्स और इसको एक्सपोज करने के लिए कि कैसे एक फ्रॉडस्टर एक सिम स्वाइपिंग फ्रॉड को अंजाम देता है और एक आम आदमी इससे कैसे बचे। क्योंकि आपको यूट्यूब में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस और कंटेंट्स मिल जाएंगे सिम स्वाइपिंग फ्रॉड के ऊपर में, बट वो लोग सिर्फ आपको स्टोरी टेलिंग करते हैं, ना कि आपको फैक्ट बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बात यह है कि एक फ्रॉडस्टर एक सिम स्वाइपिंग फ्रॉड को अंजाम कैसे देता है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। सिम स्वाइपिंग फ्रॉड होता क्या है? सिम स्वाइपिंग फ्रॉड का मतलब ये है कि मेरे मोबाइल में जो सिम है उसी सिम को कोई एक अनसोशलाइज पर्सन के पास में वो सिम का अगर एक्सेस चला जाएगा तो उसको सिम स्वाइपिंग कहते हैं। मतलब एट ए टाइम एक से ज़्यादा पर्सन एक सिम को एट ए टाइम में यूज करने को सिम स्वाइपिंग बोलते हैं। मतलब मेरे सिम में मेरा मोबाइल है, मेरा सिम है, उसका अपना एक पर्सनल नंबर है, उसी नंबर के ऊपर में एक सिम को क्लोन करके कोई दूसरा आदमी अगर यूज कर रहा है तो उसको सिम स्वाइपिंग बोलते हैं। अब इसको फ्रॉड कैसे करते हैं इसमें? मतलब आप देखिए आज के डेट में अगर इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उससे 50 करोड़ के एबोव के पॉपुलेशन के मोबाइल पे जो सिम है वो सिम उनका आधार कार्ड में भी अटैच है और उनका बैंक अकाउंट में भी अटैच है। मतलब उनका जो नंबर है वो प्राइमरी नंबर है। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उसको क्लोन कर लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आपको बहुत सारा वीडियोज यूट्यूब में मिल जाएगा जहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि हमारे मोबाइल में 50 कॉल्स आया, मिस कॉल्स आया, बहुत सारा रैंडम सा कॉल आया, बहुत सारा मैसेज और OTP आया, तो हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए कि हमने कॉल रिसीव कर लिया, देन हमारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। ये सारी बातें कुछ हद तक सही है, बाकी ये पूरा परफेक्ट बात नहीं है। स्कैमर अलर्ट एक कोई सा भी मुद्दा को तह तक जाता है, उसका मतलब A to Z सारा डिटेल्स हासिल करता है और आपको परफेक्ट चीज़ बताता है। जैसे कि आप अगर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे तो उस तरह के चीज़ों से बचने का भी तरीका आप खुद ब खुद निकाल लेंगे या फिर हम आपको बता भी देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इस तरह का बहुत सारा वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक आम इंसान अपना जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इसी रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, हम कहीं ना कहीं हम जान के या फिर अनजाने में हमारा ये पर्सनल डिटेल हम कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं या फिर दे देते हैं। जैसे कि कोई जेरॉक्स दुकान को गए, ट्रस्टेड जेरॉक्स दुकान नहीं होगा तो हमारा वहाँ पे मतलब जो पर्सनल डाटा है चोरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। या फिर कोई सा ऐसे वेबसाइट या फिर कोई फ्रेंचाइज या फिर कोई लोन ऑफर में कहीं पे भी अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो हम दे देते हैं। तो आपको भी पता है आज के डेटे में डाटा सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में क्या, हर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारा एक ब्रीफ प्रोफाइल बनाते हैं और कॉल सेंटर वाले को भेज देते हैं। तो कॉल सेंटर वाले के साथ में बहुत सारे फ्रॉडस्टर का कनेक्शन होता है। आप भी न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, एक फ्रॉडस्टर का कॉल सेंटर पकड़ा गया, वहाँ पर इतना 50 लाख 20 लाख का कैश, इतना आईफोन, इतना डेबिट कार्ड, ये सब मिलता है। तो उसी तरह का कॉल सेंटर को भेज दिया जाता है। तो कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं ना, आपका जो प्रोफाइल को फ्रॉडस्टर को भेज देते हैं। तो फिर फ्रॉडस्टर टारगेट करता है आपका प्रोफाइल को कि इस आदमी का सिम को स्वाइप करना है और इसका बैंक अकाउंट में अगर 20-30 लाख 50 लाख है तो इसको उड़ाना है। तो यहीं से टारगेट होता है वो लोग का। एक बार आप टारगेटेड हो गए तो फिर उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उनका ऑपरेशन कैसे होता है ना, उनका ऑपरेशन इस तरीके से वो लोग करते हैं कि वो लोग आपको पहले फॉरेन का सर्वर, जैसे यूरोप का सर्वर या फिर अफ्रीका का सर्वर बहुत इजीली ऑनलाइन में एक्सेस मिल जाता है। तो उसके थ्रू में सिस्टम जनरेटेड नंबर से आपके नंबर को कॉल, SMS और OTP भेजना चालू करेंगे। मतलब हर सेकेंड में आपका मोबाइल बिजी रहेगा, इतना ज़्यादा कॉल आएगा, इतना SMS आएगा, इतना OTP आएगा कि आप पूरा परेशान हो जाएंगे। फिर आखिर में आप क्या करेंगे ना, मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर लेंगे। साइलेंट में भी नहीं, वो स्विच ऑफ करने तक कॉल करेंगे आपको। तो जैसे ही एक बार आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं ना, अपना बैकग्राउंड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हर एक
टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, कोई सा भी ऑपरेटर, उनके पास में एक ऑप्शन होता है सिम लॉस्ट का। मतलब सिम अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर सिम गुम हो जाता है तो आप क्या करोगे ना, कंपनी को कॉल करके या कंपनी का सेंटर को जाके नया सिम इशू कर पाओगे। तो ये लोग वही टेक्निक को यूज करते हैं। आपका पर्सनल डाटा पहले से उनके पास में है, फिर वो क्या करेंगे ना, आपका आधार कार्ड है उनके पास में, हर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होता है, और जिन बंदों का मोबाइल नंबर अपना बैंक अकाउंट के साथ में अटैच होगा वो लोग उसी को ही टारगेट करते हैं। फिर वो क्या करेंगे ना, मोबाइल स्विच ऑफ कराएंगे आपका। मोबाइल स्विच ऑफ कराने के बाद में वो टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ में कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हमारा सिम लॉस्ट हो गया है और हमको नया सिम चाहिए। वहां पे भी वो लोग का सेटिंग होता है। कोई अगर करोड़ों में अगर स्कैम कर रहा है तो उसका ये सब कनेक्शन बनाने को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फिर वहां पे भी उनका सेटअप होता है। तो वो लोग आपका डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करते हैं और कुछ चार्जेस मिनिमम से अमाउंट लेकर वो लोग सिम को 24 आवर में एक्टिवेट कर देंगे। और फिर आप जब मोबाइल ऑन करेंगे आपका टावर नहीं होगा, क्योंकि आपका सिम ऑलरेडी क्लोन हो चुका होगा। वो जैसे ही क्लोन हो गया फिर आपका ओटीपी वगैरह बैंक का एक्सेस उनके पास में चला जाएगा, तो वो लोग आसानी से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ये होता है ओरिजिनल तरीका। और इसके सिवा और एक दो प्रोसेस है, जैसे हो गया क्या ना, आप अगर अपना मोबाइल किसी और को देते हो, समझ लो मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया या फिर मोबाइल में कुछ खराबी हो गया, आप कोई सर्विसमैन को दे दिए मोबाइल सर्विस करने के लिए, तो वहां पे वो लोग एक चिप लगा देते हैं जिससे आपका मोबाइल में जैसे ओटीपी बजेगा वहां पे भी कॉल, उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन जॉइंट करना। वो एक आईसी के थ्रू में होता है, वो भी मतलब पहले चाइनीज के थ्रू में आता था और अभी भी शायद हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारा फ्रॉडस्टर को पुलिस भी पकड़ा है जो पैरेलल कनेक्शन बनाते थे। तो और इसके थ्रू में भी होता है। तो आप कभी भी अपना मोबाइल अगर किसी को रिपेयर करने के लिए देते हैं तो ट्रस्ट के साथ में, और ये सारा चीज़ों की थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अगर जाना है तो मैं रेकमेंड करूँगा सर्विस सेंटर में जाके ही मोबाइल मैंने सही कराइए। और तीसरा तरीका क्या है, ई सिम कार्ड। ई सिम कार्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड। एक एप्पल आईफोन में 8 इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड का ऑप्शन होता है, उसके साथ में 2 मैनुअल सिम कार्ड। तो एप्पल आईफोन के थ्रू में, अभी एंड्रॉयड में भी आना चालू हो गया है ई सिम कार्ड का जो ऑप्शन है, तो उसके थ्रू में भी वो लोग आपका मोबाइल से एक ओटीपी लेंगे और आपका सिम जो है वहां पे भी ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। तो ई सिम कार्ड का आपके ऊपर में यूट्यूब में सर्च कर लीजिए या फिर हम आगे कोई वीडियो ले आएंगे ई सिम कार्ड के ऊपर में, आपको इसके ऊपर में जानकारी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो सिम स्वाइपिंग इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको तीनों तरीका पता चल गया। एक हो गया सिम लॉस्ट का तरीका, एक हो गया पैरेलल जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और तीसरा हो गया आपका कि इलेक्ट्रॉनिक सिम। इन 3 तरीकों से आपका सिम क्लोन हो सकता है। तो इन 3 तरीकों से बचना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर एक आदमी अपना बैंक अकाउंट को कैसे मतलब प्रोटेक्ट करेगा, तो ये एक सवाल आता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है ना, आप 2 सिम यूटिलाइज कीजिए। एक सिम हो गया जो आपका सोशल सिम हो गया, मतलब आपका दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, बिजनेस, कॉमर्शियल जो भी यूज करना है कीजिए। एक सिम को रखिए, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट के साथ में लिंक रहेगा। और वो सिम याद रखिए कि कोई सा भी आधार कार्ड में अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सिम स्वाइपिंग का केस है वो सारा डॉक्यूमेंट देकर सिम को जो है क्लोन करते हैं। तो मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर का थ्रू में अगर आपका आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर अटैच नहीं रहेगा, जो मोबाइल नंबर बैंक में दिया गया है, अगर वो नहीं रहेगा तो आपका सिम स्वाइपिंग का खतरा बहुत ही कम जाता है, मतलब बहुत कम जाता है। तो इसको आप ध्यान दें और 2 सिम यूज करें, एक सिम बैंक के लिए, एक सिम आपका आधार कार्ड वगैरह के लिए। और अगर इससे ज़्यादा अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला वीडियो जो है आपका बैंक अकाउंट कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे मतलब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं हमारे इंडिया में, मुकेश अंबानी, टाटा वगैरह होते हैं, तो वो लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हम उनका बैंक अकाउंट कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो लाएंगे। और एक आम आदमी भी अपना जो है बैंक अकाउंट को फुल्ली प्रोटेक्टेड कर पाएगा। इस तरह का सिम स्वाइपिंग फ्रॉड हो गया या फिर कुछ भी हो जाए, वो सबसे मतलब पूरा आप
मतलब प्रोटेक्शन पाके रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।